किसी भी घर की बुनियाद ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि इंसाफ, सच्चाई और बाहमी एतमाद से कायम रहती है। जब उस घर के बड़े जो एक मजबूत सुतून की तरह होते हैं, अगर वो सच का साथ छोड़ दें, ना इंसाफी पर वो खामोश रहें और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगें, तो फिर वही मजबूत सुतून टूटने लगते हैं। घर के बड़े अगर इख्तलाफात को ख़त्म करने की बजाय शिकायतों को हवा दें, ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़कें और इंसाफ करने की बजाय किसी एक की तरफदारी में लग जाएं, तो फिर उस घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि दिलों से भी गिरने लगती हैं। ऐसा घर जहाँ सच की आवाज़ दब जाए, झूठ और मनपसंदी को सहारा मिलने लगे, वहाँ मोहब्बत के दरख्त सूख जाते हैं, इज़्ज़त के चिराग बुझ जाते हैं और रिश्ते सिर्फ घर के बाहर लगी तख्ती पर लिखे रह जाते हैं। अगर घर के बड़े अपनी ही औलाद में तफरीक और मनपसंदी को राइज करने में अपनी सारी ताकत सिर्फ कर दें, किसी एक को शफ़क़त का अमीन बना दें और किसी को लान तान का मुस्तहिक ठहराने लगें, तो वो घर किसी वीरान कब्रिस्तान से कमतर महसूस ना होगा। रिज़्क़ तो होगा, मगर दस्तरखान पर मिलजुल कर बैठने वाला कोई ना होगा। ऐसा घर आसाइशों से भरा तो नज़र आएगा, मगर दिलों की मोहब्बत से खाली होगा। घर की दीवारें रोशन तो होंगी, मगर चेहरों से बेरानों की साफ़ियाँ होगी। जिस घर के बड़े अपनी ही औलाद में पसंद नापसंदी को परवान चढ़ाने लगीं, वहाँ इत्तेफाक में बरकत आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ देती है। याद रखें, किसी भी घर को बर्बाद करने के लिए किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत कभी भी नहीं होती। अगर घर के बड़े इंसाफ करना छोड़ दें और हक़ को कुर्बान कर दें, तो उस घर की बर्बादी लाजमी है, और उस घर की बर्बादी को घर में मौजूद तमाम तर आसाइशों, सहूलतों और दौलत की फरावानी से भी रोका नहीं जा सकता।